We are not SEBI registered investment advisors. This video is only meant for educational purpose. Kindly consult your financial advisor before taking any decision for investment and trading. नमस्कार, उमार अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज पिवट बॉस के सीरीज में जो है हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल में भी काम करती है और पैसेंजर व्हीकल में भी काम करती है। कमर्शियल व्हीकल की तो ये मार्केट लीडर है, आप कह सकते हैं। मार्केट कैप वाइज देखें तो ये सबसे बड़ी कंपनी है। इनफैक्ट पैसेंजर व्हीकल में भी जो है वो मार्केट कैप में ये दूसरे नंबर पर आफ्टर मारुति आती है। तो एक बड़ा नाम है और हालांकि मारुति के सामने इसने अंडर परफॉर्म किया है, पर लास्ट 5 इयर्स में जो है सो इसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। लेकिन हम जो है वो हिस्टोरिकल मतलब डेटा लगभग 30 इयर्स के डेटा को जो है वो हम आपको रीड करके आज आपके सामने जो है ये लाने वाले हैं। तो इसमें बेसिकली जो है वो हम एक आपको हमारी कोशिश है कि हम आपको यहाँ पे एनालिसिस करना सिखा पाए। हमारी इस सीरीज का जो है वो सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि एक आम आदमी जो है वो फ्री रिसोर्स से किस तरह से फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस कर सकता है अपने फेवरेट स्टॉक पे। हमने हिस्टोरिकल जो है एग्जांपल लेकर के सिस्टम पे जो है वो किस तरह से वर्क करता है या किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं, और आपको सेम प्रोसेस को अपने स्टॉक्स पे यदि आप लगाएंगे तो आपको एक अच्छा व्यू बन सकता है और आप एक रैशनल डिसीजन जो है वो आप ले सकते हैं। तो यही हमारा इस केस स्टडी का जो है वो उद्देश्य रहता है, और आशा करता हूं कि आप लोगों को वो पसंद आ रहा होगा। तो आज हम टाटा मोटर्स की बात करने वाले हैं, उसमें हम फंडामेंटल की बात करेंगे। 5 ईयर का सेंट्रल पिवट रेंज जो पिवट बॉस में है हम उसकी बात करेंगे। डिफरेंट पिवट पॉइंट की बात करेंगे। नेम चार्ट वाइब्रेशन जो इसमें है इसका टाटा मोटर का है, वहां पे एंकर विवेक किस तरह से काम किया है चार्ट पे, हिस्टोरिकल चार्ट पे हाई और लो से वो बात करेंगे, और इसके डिफरेंट रेशियो चार्ट्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे बेंचमार्क के साथ। तो ये हमारे 5 पॉइंट्स हैं जिसपे हम इसका एनालिसिस जो है आज का केस स्टडी हम लाए हैं आपके सामने टाटा मोटर्स का। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, फंडामेंटल है। एज ऑन टुडे जो है वो इसकी क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से इसके मार्केट कैप जो है वो 1,68,000 करोड़ की है। इसका बुक वैल्यू जो है वो हमको 135 दिख रहा है। अभी 52 वीक हाई लो जो है वो 537 और 268 दिख रहा है। प्राइस अर्निंग इंडस्ट्री का जो है वो 210 है, पर यहाँ पे नहीं है। इट मीन्स कि यदि बैलेंस शीट में लॉस होती है तो वो आपको प्राइस अर्निंग जो है वो नहीं देता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो 1 से कम है। बुक वैल्यू जो है वो इंडस्ट्री का 3.64 है और इस टाटा मोटर का जो है वो 3.5 है। प्राइस टू सेल्स जो है वो 0.5 है, जो एक अच्छा माना जाएगा। लेकिन यदि प्राइस टू सेल्स आप यूज करते हैं तो उसमें आपको डेट का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो आप वैल्यू ट्रैप में जो है वो आप फंस सकते हैं। तो ये चीज के लिए इसीलिए जो है वो हमने यहाँ पे इसके डेट को भी जो है वो आपके सामने लाए हैं कि एज ऑन टुडे इतना जो है वो एज पर स्क्रीनर वेबसाइट जो हमने डेटा जो है वो जहाँ से कलेक्ट किया है वहां के हिसाब से जो है वो इस कंपनी पे फिलहाल 1,48,000 करोड़ का जो है वो डेट है, और इसका मार्केट कैप जो है वो 1,68,000 का है। डेट इक्विटी रेशियो जो है वो 3.33 है, जो कि एक हायर साइड है। और एक्चुअली जो है वो हमारा आज का जो ये सेशन है केस स्टडी पे, वहां पे हम आपको दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ हमारा जो ये सिस्टम है पिवट बॉस है। पिवट बॉस जो है वो एक ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट में ज्यादा वर्क करता है। इससे पहले जो है वो हमने लास्ट डे को अतुल का एग्जांपल देखा, क्योंकि वो इसमें जो है वो एक ड्रीम रन दिखा है। हमने इन्फी का भी देखा, लेकिन उस तरह का परफॉर्मेंस आपको टाटा मोटर्स पे नहीं दिखेगा। अप डाउन अप डाउन अप डाउन कंटिन्यूस जो है लाइक अ सिक्लिकल स्टॉक, इसमें आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। उसके अपने कारण है, वो भी जो है वो आपको पता है कि बहुत पहले जो है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जहाँ पे हैवी कैपेक्स जो है वो टाटा मोटर्स ने किया था। आज जो है इसके पास जगुआर लैंड रोवर जैसे प्रीमियम कार है। तो आपको भी पता होगा कि इसका एक ब्रांड जो है वो नैनो भी है।
और बाकी अभी सेफ्टी फीचर्स के मामले में टाटा मोटर्स जो है वो काफी अच्छा कर रही है। ग्लोबल एनकैप रेटिंग जो है वो हाईएस्ट फिलहाल इंडस्ट्री में आ रही है पैसेंजर कार्स में टाटा मोटर्स की, तो ये काबिले तारीफ है। तो ये फंडामेंटल है, मेरे ख्याल से ये रिवाइव कर रही है। हालांकि डेट जो है वो ज्यादा है, पर हम अभी फ्यूचर की बात नहीं करेंगे, वो तो मार्केट डिसाइड करेगा कि इसका फ्यूचर कैसा रहेगा। लेकिन इसने पास्ट में किस तरह का परफॉर्मेंस किया है वो हम आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो ये तो हमारा फंडामेंटल बेसिक फंडामेंटल है। यहाँ पे हमने कोई भी बैलेंस शीट वगैरह नहीं एनालिसिस किया, बस हमने थोड़ा बहुत जो है वो रेशियो एनालिसिस करने की कोशिश की है। बेसिकली जो भी टेक्निकल, इसको हम टेक्नो फंडा कहते हैं, हमने थोड़ा जो है वो फंडामेंटल से लिया है। और मेन चीज जो है वो हमारा मार्केट टेक्निकल एनालिसिस का है, क्योंकि वो डिमांड एंड सप्लाई का चार्ट है। वहां पे जो है वो एचएनआई जो है उनका पैसा लगा रहता है, डीआईआई का पैसा लगा रहता है, एफआईआई का पैसा लगा रहता है। तो वो आपको एक्चुअल जो है वो पिक्चर आपको दिखाता रहता है, क्योंकि मार्केट हमेशा हर चीज को एडवांस में डिस्काउंट करता है। तो चार्ट पे ये डिस्काउंटिंग वैल्यूएशन जो है वो आपको बहुत पहले से दिखनी शुरू हो जाएगी। फंडामेंटल्स आपको बाद में पता चलेंगे, लेकिन मार्केट हर चीज को बहुत दिन पहले वो डिस्काउंट करके उसको प्राइस में जो है वो एडजस्ट कर देता है। तो इसी वजह से मैं पर्टिकुलर जो है वो टेक्निकल एनालिसिस को ज्यादा फॉलो करता हूँ, लेकिन हाँ फंडामेंटल को भी जो है वो देखता हूँ। और रेशियो एनालिसिस जो है वो बेसिकली करता हूँ शॉर्टिंग के लिए, हम जो अपना स्क्रीन रन करते हैं उस पे। तो इस तरह से जो है वो आप टेक्नो फंडा जो है वो यूज कर सकते हैं। तो टाटा मोटर का ये है, ये इसके कॉम्पिटिटर है। अब मैंने जैसे बताया था कि टाटा मोटर जो है वो कमर्शियल व्हीकल में भी है और पैसेंजर व्हीकल में। तो कमर्शियल व्हीकल में जो इसके पीयर्स है वो टाटा मोटर्स के साथ वो अशोक लेलैंड मिलेंगे, आपको ओलेक्ट्रा मिलेगा, फोर्स मोटर मिलेगा, एसएमएल, इसुजू को मिलेगा। तो ये तो हमारा इसका कॉम्पिटिटर हो गया। जैसा मैंने बताया था कि अपने इस सेक्टर का वो लीडर है टाटा मोटर। मार्केट कैप जो है वो आप देख लीजिए 168 है, 1,68,000 है, जबकि उसका नेक्स्ट जो है वो 36,000 पे अशोक लेलैंड आपको दिख रहा है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है कमर्शियल व्हीकल में। और पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो हमने यहाँ पे सिर्फ टॉप 5 नाम लिया है, जिसमें आपको जो है वो मारुति लीडर है 2,52 करोड़ के साथ, और 168 जो है जो अभी हमने इसका मार्केट कैप है, थर्ड पे जो है वो 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप के साथ आपको एमएनएम दिखेगा। उसके बाद बाजार और आयसर का नंबर आता है। तो हमने इस दोनों की में कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल्स दोनों में जो है हमने इसके पेयर्स को देख लिया, उसके मार्केट कैप को भी देखा है। आइए चलते हैं हमारा टाटा मोटर्स का जो अब सीपीआर वैल्यू निकालते हैं, सेंट्रल पिवट रेंज 5 ईयर का जो है, जो मैंने आपको बताया था कि आपको जो है वो लाइक 1995 में जो है वो जो बनाया है वो डेटा जो है वो आपको 1991 से लेकर के 1995 तक का लिया गया है। 2000 का जो बना है वो 1996 से 2000 तक का लिया है, 2001 से 2005 का लिया है, 2006 से 2010 का लिया है, 2011 से 15 का लिया है और 16 से 20 का लिया है, और यहाँ पे 21 से 25 का अभी जो है वो बनेगा, जो हमको 2025 में पता चलेगा। तो यहाँ से जो है वो हमने हाई लो क्लोज जो है वो निकाल ली है। सोर्स को जो है वो हमने आपको इससे पहले भी बताया है, और मैं लास्ट में प्रेजेंटेशन के लास्ट में जो है वो मैं आपको दिखा दूंगा कि सोर्स इस डेटा को आप किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे जो भी नए यूजर्स जो हैं, व्यूअर आज जो है वो देख रहे हैं, तो उनको उसमें भी क्लैरिटी आ जाएगी कि आप डेटा किस तरह से ले सकते हैं यदि आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते हैं। मैं बेसिकली जो है वो एक आम आदमी की तरह से मैं आपको यहाँ पे करने की बात करता हूँ कि एक आम आदमी कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं करता है, तो उसको हम फ्री वेबसाइट से किस तरह से डेटा लेकर के एक्सेल शीट में फॉर्मूला में इंसर्ट करके हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको बस वही 5-10 मिनट समय रहेगा सारा डेटा कलेक्शन करने का, और उसको एक्सेल शीट में इंसर्ट करने में ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। और यदि आप मुश्किल से यदि किसी स्टॉक के यदि आप करें तो आपको 1 घंटा नहीं लगता, आधे घंटे में जो है वो आपको ये डेटा जो है वो आपको पूरा मिल जाएगा। तो ये हमने इसका जो है वो हाई लो क्लोज से जो है वो हमने निकाला। हमारा ये टीसी 79 आया, 85 आया, 91 आया, यानी कि 1985 में जो हमको ट्रेंड निकल के आया वो निगेटिव आया, ट्रेंड निगेटिव है।
तो हमारा पिवट सिस्टम जो बोलता है कि हमको ट्रेंड फॉलो करना है, जैसा जॉन पर्सन जो अपने बुक में लिखते हैं कि यदि कोई अप ट्रेंड में है तो आपको सिर्फ और सिर्फ S1 पिवट और R2 ही जो है वो प्लॉट करना होता है। यदि कोई डाउन ट्रेंड में है तो आपको R1 पिवट और S2 ही जो है वो आपको ड्रॉ करना होता है चार्ट पे। तो बेसिकली आपको इसी तीन से जो है वो आपको ये सिस्टम बन जाता है। हमने यहाँ पे पिवट बॉस भी लिया है और जॉन पर्सन ने भी जो है जो अपनी बुक में जो है वो इस सिस्टम को बताया है। CPR जो है वो पिवट बॉस की देन है, मैं मानता हूँ सबसे अच्छी बुक लिखी हुई है। लेकिन आप इन दोनों बुक को यदि पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी पिवट सिस्टम पे। तो यहाँ पे हमारा ट्रेंड निगेटिव था 31, उसके बाद 2000 में जो वैल्यू जोन हमारा पिवट का जो है सेंट्रल पिवट रेंज का वो 31, 46, 61। यहाँ पे भी जो है वो टॉप सेंट्रल जो है वो बॉटम सेंट्रल से नीचे, यानी कि ट्रेंड हमारा नेगेटिव है। 2005 में जो है वो हमारा जो वैल्यू जोन आया वो पॉजिटिव है 106.87 और 68.54, यानी कि ये लोग से जो उसने रिकवरी स्टार्ट की वो आपको एक अच्छा क्लोजिंग जो है वो आपको इस 2005 में आपको दिया और आपको जो है सो ट्रेंड पॉजिटिव हो गया। उसके बाद इसका पहला रिट्रेस जो है वो 24.7 का, ये देखिए S1 पे भी नहीं रुका और उससे भी नीचे, हालांकि ये तो निगेटिव फिगर है S2 का, पर यदि आप देखें तो S1 के भी 50% नीचे चला गया था स्टॉक। नॉर्मली आपको भी पता है कि 2008 और 9 में जो है किस तरह का मार्केट क्रैश आया था। तो जब उस तरह की क्रैश यदि मार्केट में और एक क्रैश ग्लोब आती है तो बहुत ही ज्यादा मार्केट करेक्ट हो जाता है, स्टॉक का प्राइस भी करेक्ट हो जाता है। तो इस वजह से इसका जो है वो आप देख लीजिए ऑलमोस्ट 90%, यदि हाई देखते हैं 273 का, ये तो उस वक्त बनाया था। उससे पहले का जो हाई वो हमको दिख रहा है वो 133 का दिख रहा था, यानी कि वहां से जो है ये अच्छा खासा करेक्ट हो चुका था। लेकिन हमारा ये ट्रेंड पॉजिटिव था तो उसने उसको वहां से रिगेन किया और वापस से जो है वो R2 जो है वो 205 था। उसकी क्लोजिंग जो आई 2010 में वो देखिए 258, यानी कि R2 S1 के नीचे गया बाजार, राइट। 47.34 S1 था, उसके नीचे गया 24.7 और क्लोजिंग जो आई 2010 में जो क्लोजिंग आई वो 2205 के ऊपर आया। इनफैक्ट उतना ही नहीं, उसके बाद जो है वो 2010 में जो है हमारा ट्रेंड ऑलरेडी पॉजिटिव ही था और यहाँ पे भी जो है उसने एक रिटेस्ट 136 का, 136 का जस्ट बिलो पिवट बॉटम सेंटर, वहां पे इसने किया और उसके बाद जो हाई जो बनाया वो 605 का बनाया, यानी कि एवब R2 434 का R2 था। और लेकिन वो अचीव करने के बाद 605 अचीव करने के बाद एक अच्छा खासा सेल ऑफ आया था, क्योंकि क्लोजिंग जो है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, क्लोजिंग जो है वो 395 का था। तो एक अच्छा करेक्शन जो है वो हमको यहाँ पे देखने को मिला। फिर जो है 2020 में भी जो उसने मतलब 16 से 2020 के बीच का जो हाई था वो 598 डी के दो हाई 5 ईयर के कैंडल पे आपको दो हाई जो है वो नियर अबाउट, और मैं आपको बोलूंगा कि आप इस हाई को जो है वो जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब हम नेम चार्ट की बात करेंगे तो शायद आपको इसके आसपास आपको कोई एक नंबर जो है वो हमारे नेम चार्ट वाइब्रेशन के 45 डिग्री पे आपको दिखाई देगा। तो आपको वहां पे भी जो है वो समझ में आएगा, क्योंकि ये हाई जो है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो यहाँ पे जो है वो हमारा एक रीटेस्ट हुआ S1 का, देयर आफ्टर जो है वो पिवट बॉटम सेंट्रल तक गया और वहां से इसने बाउंस दिया और यहाँ पे 600 और एक लोअर टाइप टॉप बनाया और उसके बाद जो है वो अच्छा खासा करेक्ट हुआ 183 का। और फिलहाल जो है इसकी जर्नी उसके बाद जो है वो एक फिर से अप ट्रेंड में यहाँ पे आ चुका है। तो ये तो सेंट्रल पिवट रेंज का जो है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब आइए एंकर वीवैप पे। दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि आप अपने चार्ट पे जो है वो एंकर वीवैप जरूर ड्रॉ करके रखें, क्योंकि एंकर वीवैप जो है वो टाइम, वॉल्यूम और प्राइस तीनों चीज का जो है वो बेस्ट एग्जांपल है। टाइम इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये आप किसी ना किसी स्विंग से प्रोजेक्ट करते हो, एंकर वीवैप किसी ना किसी स्विंग से प्रोजेक्ट होता है, तो यहाँ पे टाइम एलिमेंट इनबिल्ट होता है और इसका नाम ही है वीवैप, यानी कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो इसमें प्राइस और वॉल्यूम जो है वो इनबिल्ट रहता है। तो इस वजह से जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 1992 से
2009 तक का जो जोन था वो एक कंसोलिडेशन का जोन था। बीच में एक ब्रेकआउट आया था, जब आपने देखा होगा कि 2005 में जो बना और हमारा यहाँ पे सीपीआर का फर्स्ट रिटेस्ट हुआ, यहाँ पे जो है वो अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ। तो इस कंसोलिडेशन जोन का जो है वो एक रिटेस्ट गया, काफी नीचे चला गया था और उसके बाद जो है इमीडिएटली सेम ईयर जो है वो आपको बाउंस भी किया। ये 600 के आसपास है, ये 598 के आसपास का हाई है और उसके बाद जो है इसका करेक्शन आया और फिर जो है ये आपको वहां पे लगभग 500 के जोन तक जो है ये अभी तीसरी बार गया है। अभी यहाँ पे जो है वो क्या होगा, या तो ये ऊपर निकल जाएगा या फिर यहाँ से जो है वो एक फिर से करेक्शन इसकी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो मार्केट बताएगा आने वाले समय में इसका फ्यूचर कैसा रहेगा, पर हिस्टोरिकली जो है वो हमको यही देखने को मिल रहा है टाटा मोटर में। लेकिन आपको एंकर वीवैप, आप ये देखिए कि आपको मैं कन्फ्लुएंस निकालने के लिए इससे पहले भी मैंने दिखाया कि आपको यहाँ पे जो है वो आपको ये 47 का S1 था, यहाँ से भी जो है वो एंकर वीवैप आया और एक जो है ये यहाँ पे आया। जब यहाँ पे S1 से बाउंस किया तो आपको एक तीसरा, जैसे ही इसके ऊपर गया तो आप एकदम कंफर्म हो जाते हैं। तो आप यदि मल्टीपल हाई एंड लो से यदि एंकर वीवैप को ड्रॉ करते हैं तो आपको एक कन्फ्लुएंस जोन एक तो एंकर वीवैप का मिलेगा। आप वहां पे 5 ईयर का पिवट लगा रहे हैं, सीपीआर लगा रहे हैं, सेंट्रल पिवट रेंज लगा रहे हैं, तो आपको डिसीजन मेकिंग जो है वो थोड़ा इजी हो जाता है। तो ये एंकर वीवैप था। अब ये देखिए, ये रेशियो चार्ट है निफ्टी का। जब जब टाटा मोटर्स जो है वो निफ्टी से आउट परफॉर्म करेगा, इसकी प्राइस ऊपर जाएगी और निफ्टी के अगेंस्ट में यदि ये अंडर परफॉर्म करेगा, क्योंकि ये उसकी बाय है टाटा मोटर डिवाइड बाय निफ्टी, तो ये चार्ट जो है वो नीचे जाएगा। ये रेशियो, यहाँ पे कोई प्राइस आपको नहीं दिखेगा, राइट, रेशियो चार्ट है ये। तो ये हाई जो है जो बनाया, एक्चुअल में देखा जाए तो वहां तक जो है वो ये अभी भी रेशियो चार्ट पे रेंज में ही है। यहाँ पे इसने तीसरी बार जो है वो यहाँ से बाउंस हुआ है। अभी ये रेशियो चार्ट जो है वो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा आपको डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि जब आप यहाँ पे 27 के आसपास का करेक्शन देख रहे थे तो और S1 जो है वो 47 पे था, तो आपको यहाँ पे एक डबल बॉटम जैसा यहाँ पे आपको चार्ट पे भी दिख रहा था, राइट। अभी आप इस जगह पे भी जो है ये इसका इसने यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बनाया है। सेम वे यहाँ पे भी जो है वो आपको यहाँ देखिए ट्रिपल टॉप बन गया है। एक्चुअल में ये रेंज जो है ऑन आइदर साइड जो है वो टूटेगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 2-3 बार जो है वो रिटेस्ट हो चुका है, लोअर बाउंड्री का भी और हायर बाउंड्री का भी। तो मार्केट की मर्जी है, वो तो मार्केट डिसाइड करेगा कि वो ये चार्ट जो है वो किस तरफ टूटता है। पर हाँ, काफी ज्यादा रेंज का कंसोलिडेशन इस चार्ट पे हो चुका है और ये देखिए ये 2001 से लेकर के 2020 तक का जो है वो आपको ये चार्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये रेशियो चार्ट है। नेम चार्ट वाइब्रेशन यदि हम इसका निकालने जाए तो टाटा मोटर्स जो है इसका आपको एनएससी में कोड दिखेगा। तो टी के लिए 4, आपको यहाँ पे T4, ए के लिए 1, टी के लिए 4, ए के लिए 1, एम के लिए 4, ओ के लिए 7, टी के लिए 4, ओ के लिए 7, आर के लिए 2, एस के लिए 3। इन सब का टोटल जो होता है वो 37 होता है। सिंगल डिजिट में 1 हो जाएगा और 37 इंटू 37 1369 पॉइंट्स का जो है इसका वाइब्रेशन का आपको नेम चार्ट वाइब्रेशन का परमानेंट चार्ट जो बनेगा वो इतने पॉइंट का आपको दिखाई देगा। जो मैं आपको एक्सेल शीट जो है वो मैं आपको आगे आपको शो करूँ। एक्सेल शीट है। आपको मैंने एक बोला था कि 600 और 598 आपको दो हाई जो है वो आपको इससे पहले मैंने देखने के लिए बोला था। आपको याद होगा कि ये गैन स्क्वायर 9 में हमने वाइब्रेशन नंबर को इंसर्ट किया है। एक्चुअली ये फॉर्मेट जो है वो गैन स्क्वायर 9 का है और उसमें हम जो है वो इस वाइब्रेशन नंबर को इंसर्ट करते हैं। तो ये 45 डिग्री का ये लाइन है ऑड स्क्वायर का, ये 45 डिग्री का ये लाइन है इवन स्क्वायर का। इस लाइन पे जो है वो ये देखिए ये नंबर आपको यहाँ पे 592 दिख रहा है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का ऑड स्क्वायर वाले लाइन पे आपको एक वाइब्रेशन नंबर है, वहीं पे जो है वो आपको डबल टॉप जो 600 और 598 का जो है वो आपको देखने को मिला है। तो इसी नंबर की बात मैं कर रहा था कि इसका अपने आप में जो है वो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। और यदि आप पैट्रिक निकोला की बुक पढ़ेंगे, जो गैन स्क्वायर ऑफ 9, जिनको भी पढ़ना हो उनको पढ़ना चाहिए, तो उसमें उन्होंने यही बोला है कि आपको उसके डिफरेंट टॉप के हाई एंड लो को
आपको मार्क करना है चार्ट पे, और यदि वहां से आपको कोई सीक्वेंस दिख रहा हो, यदि आपको वो दिख जाता है, जरूरी नहीं है कि वो यही लाइन को फॉलो करे, यदि कोई सीक्वेंस ऐसा भी है, कोई सीक्वेंस यदि हॉरिजॉन्टल भी है, तो आप उसको सेम वे जो है वो आपको फॉलो करना है तब तक जब तक वो कुछ नया ना हो जाए वैलिड। तो फिलहाल जो है इसको हम इनर स्क्वायर में ही रखेंगे, क्योंकि ये इस प्राइस के ऊपर अभी तक गया नहीं है। तो अभी हमको उसके 1369 वाले प्राइस पॉइंट्स पे जो है वो अभी हमको आउटर सर्किल बनाने की जरूरत नहीं है। हमारा काम जो है वो इनर स्क्वायर से ही यहाँ पे चल रहा है। लेकिन आपको एक चीज और भी ध्यान देना होगा, 37 जो है इसका रूट नंबर है, राइट, वाइब्रेशन का। ज्ञान जो है वो 50% भी फॉलो करने के लिए बोलते हैं। तो यदि रूट नंबर का यदि हम देखें 50%, तो 18.5, 9.25, 37 आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जो मैंने जीएन यानी ज्ञान 50 आपको यहाँ पे डिनोट किया हुआ, ये ऑटोमेटिक है। यहाँ पे सोर्स में जैसे ही डालते हैं तो वो अपने आप जो है वो, एक बार आपको शीट बनानी है, देयर आफ्टर जो है वो आप जैसे ही आप इसको चेंज करेंगे तो सारा डेटा जो है वो आपको चेंज होता रहेगा। और ज्ञान ने 6 स्क्वायर ऑफ 9 भी जो है वो अपने बुक में समझाया है, वो हम कभी फिर बात करेंगे। जो अभी मैंने बोला कि इसका अभी तो पहला स्क्वायर ही जो है वो ब्रेक नहीं हुआ है, तो हमको दूसरा इससे ज्यादा जो है वो अभी हमको बनाने की जरूरत, आउटर सर्किल पे जाने की जरूरत नहीं है। तो ये तो नेम चार्ट का आपको चार्ट आपको दिख गया होगा। आप इसको जो है, मैं अभी इसमें डिटेल करके जो है वो बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं करना चाहता, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, और काफी जो है वो बोरिंग हो सकती है बहुतों के लिए। जिनको इंटरेस्ट आएगा तो वो हमारा ज्ञान सीरीज का वीडियो देख सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। तो यही चीज जो है वो मैं आपको हाईलाइट कर रहा था कि 50% पे जो है वो अभी इसका एक्सट्रीम लो जो है वो आपको G55 592 डबल टॉप एग्जैक्ट प्राइस आप नहीं पकड़ पाएंगे, पर आपको एक जोन जो है वो आपको दे जाएगा। देखिए ये दोनों जो है वो डिफरेंट मेथड है। ज्ञान स्क्वायर 9 भी जो है वो एक अलग चीज है, वाइब्रेशन नंबर एक अलग चीज है, और सीपीआर जो है वो एक अलग चीज है। हमने आपको यहाँ पे तीनों को कंबाइन करके किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं, आप कन्फ्लुएंस निकाल सकते हैं, कुछ डिसीजन आप कर पाएंगे। देखिए मार्केट में तो ये इन्वेस्ट करना हमेशा रिस्की होता है, आपको वो रिस्क तो समझना पड़ेगा। उस रिस्क के साथ यदि आप एनालिसिस करना चाहें तो एनालिसिस करने के बाद आपको ये पता होगा कि मैं एक कैलकुलेटिव रिस्क ले रहा हूँ, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ हो सकता है, कहाँ पे ये चार्ट जो है वो खराब हो जाएगा। तो आप वहां पे रेंज को देख सकते हैं, यदि रेंज यदि टूट रहा है डाउनवर्ड तो आपका चार्ट खराब हो गया। तो आप जो है वो इस तरह से आप रैशनल एनालिसिस कर पाएंगे, तो इस तरह से आपका डिसीजन मेकिंग जो है वो एक अच्छा हो जाएगा। देखिए हम ये हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, आप जो जब भी इन्वेस्ट करेंगे आप फ्यूचर के लिए करेंगे जो अनप्रेडिक्टेबल है, तो आपको वो कैलकुलेटिव रिस्क तो लेना पड़ेगा। यदि आप उस रिस्क को लेने के लिए तैयार हैं तभी आप मार्केट में इन्वेस्ट करें। यदि मार्केट में यदि आप इन्वेस्टमेंट, जैसे आपको इसी में देखे होंगे, हमने इससे पहले अतुल के भी दिखाए आपको क्या ड्रीम रन जो है वो उसमें दिखा था, और इसी सिस्टम पे जो है वो किस तरह से परफॉर्म किया था। पर उस तरह से जो है वो सेम वे में जो है वो टाटा मोटर आपको परफॉर्म करता हुआ नहीं दिखेगा। तो इसीलिए आपको एक पोर्टफोलियो भी बनाना पड़ेगा ताकि आपका पोर्टफोलियो का रिस्क जो है वो आपको मिनिमाइज हो सके। हमेशा ये जानिए कि मार्केट में इन्वेस्ट करना एक पूरी तरह से रिस्क मैनेजमेंट का ही काम है। आपका सारा का सारा फोकस जो है वो रिस्क मैनेजमेंट पे ही होना चाहिए। तो ये हमने इसका नेम चार्ट को कर लिया। ये टाटा मोटर का जो है वो मंथली चार्ट है, जो हमने इससे पहले भी जो है वो आपसे डिस्कस किया है कि यहाँ पे जो है वो 8-10 साल का रेंज था। एक बार ब्रेक किया तो हमारा यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव हुआ था, उसका रीटेस्ट हुआ, देयर आफ्टर जो है वो एक ड्रीम रन गया डबल टॉप बना करके, फिर बॉटम आया, और फिर जो है वो अभी थर्ड टॉप। अभी ये क्या करेगा ये तो आने वाले समय में जो है वो हमको पता चलेगा। तो ये इसका मंथली चार्ट था। हम आपको जो है वो इसके सोर्स पे लेके चलते हैं। ये स्क्रीनर का स्क्रीन है जो मैंने आपसे इससे पहले जो है वो डिस्कस किया था। इसके यहाँ पे यदि जाएंगे, बहुत लोगों की क्वेरी आई थी कि हम यहाँ पे किस तरह से स्क्रीन बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्क्रीन का है, मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आप यहाँ पे किस तरह से स्क्रीन बना सकते हैं, किस तरह से ये सारे रेशियो को जो है वो आप एक फॉर्मेट में डाल सकते हैं, और उसके बाद जो है वो आपको एक बार सेलेक्ट करना होता है और कुछ भी नहीं करना होता। सबसे अच्छी बात क्या है, ये देखिए अबाउट, आपको कहीं नहीं जाने के पता कि यहाँ पे जो है टाटा मोटर क्या करती है,
टाटा मोटर का की पॉइंट क्या है, जैसे मैं आप क्लिक करके मैं आपको बताऊं, जैसे मैं गया तो एक तो ये उसका की पॉइंट आ गया, इट हैज ऑपरेशन इन इंडिया, यूके, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। तो इतने सारे जो है वो नाम है जहाँ पे इतना जो है वो काम करती है टाटा मोटर। इसके पास जो है कौन कौन से ब्रांड है, जगुआर, लैंड रोवर, जैसे मैंने बताया आपको कि इस तरह के प्रीमियम ब्रांड भी हैं, और नैनो जैसा जो है वो एक्सट्रीम चीपेस्ट कार जो थी, एक्चुअली चीपेस्ट कार नहीं, मोस्ट अफोर्डेबल कार कहना ज्यादा अच्छा होगा। मोस्ट अफोर्डेबल कार जो है वो नैनो थी। दोनों आप देख सकते हैं कि आपको प्रीमियम भी मिल रहा है और मोस्ट अफोर्डेबल कार भी मिल रहा है। तो आपको ये सारे की पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो एक ओवरऑल आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि किस तरह से काम कर रही है कंपनी का, प्रोज एंड कॉन्स भी आपको यहाँ पे ये दिख जाएगा। सबसे पहली बात क्या है, यहाँ पे आप इंडस्ट्री को पूरी तरह से मॉनिटर कर सकते हैं। ये इंडस्ट्री को हमने यहाँ पे किया। अभी यदि सिर्फ स्क्रीन में ही आप चले जाएंगे, अभी मान लीजिए वैसे तो हम यहाँ पे टाटा मोटर की बात कर रहे हैं, लेकिन यदि ऑटोमोबाइल पे गए, चूंकि एक पैसेंजर व्हीकल में भी है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मारुति के साथ, मारुति टाटा मोटर के साथ ये तो हमने ऑलरेडी देखा है, लेकिन उसके बाद हीरो होंडा भी है, अशोक लेलैंड, स्कॉट्स भी है, इलेक्ट्रा भी है, पोर्स मोटर यहाँ पे आया है। तो ये बाकी जो भी कंपनियां हैं वो भी आपको देखने को, और आप उसके इंडिविजुअल पे जा करके उसका भी जो है वो एनालिसिस आप कॉम्पिटिटर का भी कर सकते हैं। यदि आप डायरेक्ट पैसेंजर व्हीकल में जा रहे हैं तो आप देख लीजिए मारुति को, मारुति ने किस तरह से परफॉर्म किया है, या उसका प्राइस टू बुक वैल्यू आप देख लीजिए कि वो किस तरह से ट्रेड कर रहा है, उसका प्राइस टू सेल्स क्या है, उसका डेट क्या है, मेजर डिफरेंस। अभी जो हमने पहले जो बात किया, इसका डेट जो है वो हायर साइड पे, जबकि मारुति ऑलरेडी मार्केट लीडर है, और आप डेट जो है ये देखिए 0। देखिए मैं एक्चुअल बैलेंस शीट ट्रेड नहीं कर रहा हूं तो मुझे नहीं मालूम, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो भी डेटा स्क्रीनर पे है ये काफी ऑथेंटिक डेटा देते हैं, तो हमको वहां पे तो यहाँ पे इसके बैलेंस शीट में सिर्फ इतना ही जो है वो आपको डेट दिखेगा, इसीलिए इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिए कितना हायर साइड पे। प्राइस टू सेल्स भी जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए मारुति की हम यहाँ पे बात सिर्फ एज ए कॉम्पिटिटर ही कर रहे हैं, इस पे भी जो है वो हम एक अलग से वीडियो बना लेंगे कि ये जो है वो किस तरह से हिस्ट्री में परफॉर्म किया है। तो इस तरह से जो है वो आप स्क्रीनर पे जाकर के कॉम्पिटिटर का और अपने स्टॉक का दोनों का जो है वो फंडामेंटल देख सकते हैं। हमने जो है वो investing.com से जो है वो आपको हिस्टोरिकल डेटा जो है वो मंथली का जो है वो हमने लिया था, जैसा कि मैंने बताया। तो देखिए मैं आपको सारे सोर्स भी बताते जा रहा हूँ ताकि आप जब अपने स्टॉक की एनालिसिस करें तो आप इस सारे फ्री सोर्स है ये, और कोई भी आम आदमी जो है बस आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा। और इसीलिए हम यहाँ पे एक आप सोचते होंगे कि मैं आपके हर दिन एक नया स्टॉक आपके लिए लाता हूँ, लेकिन एक्चुअल में जो है ये इट्स लर्निंग, मैं भी लर्न कर रहा हूँ आपके कारण, क्योंकि मेरी भी प्रैक्टिस होती रहती है, मैं भी हिस्ट्री में जाता हूँ और आपके लिए भी जो है ये वीडियो बन जाता है। तो आशा करता हूँ कि हमारी ये कोशिश जो है वो आपको अच्छी लग रही होगी। यदि अच्छी लग रही तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।